नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, ईरान से इस वक्त की एक बड़ी राष्ट्रीय खबर है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनेई को अपना इस्तीफा भेज दिया है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि देश की सत्ता पर पूरी तरह इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडरों का नियंत्रण हो गया है। उनके मुताबिक फरवरी में अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से उनकी सरकार को बड़े फैसलों में शामिल नहीं किया जा रहा और वास्तविक नियंत्रण सैन्य नेतृत्व के हाथों में चला गया है। हालांकि इस रिपोर्ट को ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है और राष्ट्रपति कार्यालय में संचार और सूचना प्रसार विभाग के डिप्टी चीफ सैयद मेहदी तबातबाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान जनता की सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने इन खबरों को महज अफवाह बताया और कहा कि जिस तरह ईरानी जनता एकता और प्रतिरोध के रास्ते से पीछे नहीं हटेगी, उसी तरह राष्ट्रपति भी लोगों की सेवा जारी रखेंगे। अब आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे के 5 सबसे बड़े अपडेट अब तक क्या रही हैं। देखिए, पहला अपडेट तो यह है कि दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना ने 900 साल पुराने ऐतिहासिक ब्यूरो फोर्ट किले और उसके आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि पिछले 26 सालों में लेबनान के भीतर इजराइल की सबसे बड़ी सैन्य घुसपैठ है। अब दूसरा अपडेट यह है कि फ्रांस से जुड़ा, जहां लेबनान में इजराइल की बढ़ती सैन्य कार्रवाई को देखते हुए फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिका से जो जानकारी सामने आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरानी सेना के खिलाफ उतनी सख्त कार्रवाई नहीं की जितनी वो अतीत में दूसरे देशों की सेनाओं के खिलाफ करता रहा है। और चौथा बड़ा अपडेट है ईरान की ओर से, जहां ईरान ने साफ कहा कि जब तक उसे ये भरोसा नहीं हो जाता कि उसके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं, तब तक अमेरिका के साथ किसी भी समझौते को मंजूरी नहीं दी जाएगी। और पांचवा सबसे बड़ा अपडेट है समुद्री मोर्चे से, अमेरिका ने ईरान की ओर से जा रहे एक और मालवाहक जहाज को रोक दिया है। जानकारी के अनुसार 17 अप्रैल से अब तक अमेरिका 6 जहाजों को ईरान जाने से रोक चुका है। और इस बीच लेबनान में युद्ध विराम को लेकर भी महत्वपूर्ण गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने अमेरिका के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने और संसद स्पीकर नबीह बेरी की सहमति लेने की कोशिश की है। नबीह बेरी को हिजबुल्लाह का करीबी माना जाता है और अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ये बताया गया कि नबी बेरी ने यह भी कहा है कि वो युद्ध विराम को लेकर हिजबुल्लाह की प्रतिबद्धता की गारंटी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनकी एक शर्त है। इजराइल को सबसे पहले गोलीबारी बंद करनी होगी। तनाव कम करने के लिए अमेरिका एक नए प्रस्ताव को भी सामने रख रहा है और इस प्रस्ताव के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अलग अलग बातचीत की है। अब अमेरिकी रोड मैप के मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल पर अपने सभी हमले रोकेगा और बदले में इजराइल बेरूत में अपनी सैन्य कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएगा। अमेरिका का कहना है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य धीरे धीरे तनाव कम करना और अंततः संघर्ष को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में माहौल तैयार करना रहेगा। हालांकि अमेरिकी अधिकारी ने मौजूदा संघर्ष के लिए सीधे हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया। उनका यह भी आरोप है कि संगठन लेबनान के हितों की बजाय तेहरान के निर्देशों पर काम कर रहा है। उधर ईरान की सैन्य तैयारियों को लेकर भी एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल CNN की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया गया कि ईरान ने अपने भूमिगत मिसाइल ठिकानों तक पहुंचने वाले 50 सुरंग मार्गों को दोबारा खोल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने 18 अंडरग्राउंड मिसाइल सुविधा को 69 टनल एंट्री पॉइंट्स को निशाना बनाया था और माना जाता है कि इन ठिकानों में 1000 से ज्यादा मिसाइलें मौजूद है। अब CNN के अनुसार कई इलाकों में बड़े पैमाने पर खुदाई और मलबा हटाने का काम भी देखा गया और इसके लिए बुलडोजर, लोडर और डंप ट्रकों का इस्तेमाल किया गया ताकि भूमिगत ठिकानों तक दोबारा पहुंच बनाई जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो ईरान, इजराइल और मध्य पूर्व के अन्य देशों पर बड़ी संख्या में लंबी दूरी की मिसाइलें दाग सकता है।
अब इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ प्रस्तावित समझौते को लेकर भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस समझौते में परमाणु मुद्दों का स्पष्ट और विस्तृत उल्लेख किया गया है। अब ट्रंप के मुताबिक समझौते का बड़ा हिस्सा परमाणु मामलों पर केंद्रित है और इसमें इस विषय के कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई। वहीं ईरानी संसद की राष्ट्र सुरक्षा समिति के सदस्य इस्माइल कोसरी ने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल 4 प्रमुख मुद्दों पर बातचीत चल रही है और इनमें भविष्य में दोबारा युद्ध न होने की गारंटी, युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा, होर्मुज क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी और ईरान पर लगाए गए नौसैनिक प्रतिबंधों को हटाना शामिल है। और कोसरी ने यह भी दावा किया कि दुनिया के कई देशों ने होर्मुज पर ईरान के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध समाप्त करने को लेकर अमेरिका से किसी ठोस नतीजे की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही कोसरी ने यह भी दावा किया कि परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा अब अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत के एजेंडे से हटा दिया गया है। तो फिलहाल मध्य पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। एक तरफ राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रही हैं, तो दूसरी तरफ सैन्य गतिविधियां और कूटनीतिक प्रयास समांतर रूप से जारी हैं। अब आने वाले दिनों में इन घटनाओं का असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ सकता है।